हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आपको पता है CSIR का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। पेपर वन पेपर टू का आ चुका है। ठीक है, अब आपको पेपर थ्री देना है, यानी कि अब आपको स्टेज टू में जाना है। स्टेज वन में आपके दो पेपर थे, वो हो चुके हैं। आपके आंसर की देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देना कि भाई आपको अपनी आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम में यहाँ पे गए, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप डाउन इसको सर्च भी कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने ये लिंक डाला हुआ है। यहाँ पे http://csir.cbtexamportal.in ये क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे उसमें पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे करना व्यू स्टेज वन रिजल्ट एंड फाइनल आंसर की। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपका ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर्ड आईडी डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे ना, इस फॉर्मेट में डालना, डैश जरूर डालना। जैसे मान लो मेरी है डेट ऑफ बर्थ 02/09/1996। ठीक है, तो यहाँ पे डैश करके डाला मैंने, समझ में आया। 02 के बाद डैश, 09 के बाद डैश, ये वाला डैश करके डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप इसको प्लस करके या माइनस जो भी आएगा, यहाँ पे आप इसका आंसर कर देना, फिर लॉगिन कर देना। लॉगिन करने का तो आपका ऐसा खुलेगा। ठीक है, अब मेरा तो नहीं खुल रहा था, ना ही मेरा ओटीपी आ रहा है, ना ही मेरा कुछ आ रहा है। तो मैंने एक स्टूडेंट है हमारी, उनका मैंने लिया, और वो मेरे को हेल्प भी कर रही हैं, और वो अपना बारह पासवर्ड दे रही है, और तो ये चीज उनके लिए है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को हेल्प करी है कि मेरी आईडी से आप बना लो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपको सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर व्यू रिजल्ट आ गया एक, यहाँ पे आया व्यू रिस्पॉन्स शीट। जब आप व्यू रिस्पॉन्स शीट दबाओगे ना, ये वाला, तो आपको ऐसा पोर्टल देखने को मिलेगा। ओके, ऐसा आ रहा होगा सबको। ये कहाँ जाना है आपने, व्यू रिस्पॉन्स शीट में, समझ में आ गया। फिर आपको यहाँ पे आना है व्यू क्वेश्चन पेपर। ये आपका ऐसे सिंपली ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका सिंपली आप पेपर वन करना। पेपर वन करा आपने, व्यू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, व्यू क्वेश्चन पेपर करा। ये साइड ना बार बार क्रैश भी हो रही है। फिर व्यू क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर प्रिंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रिंट आएगा। यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन ना, आपको कई बार ऐसे कुछ और भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे सेव एज पीडीएफ करना ऊपर। जैसे मेरे में तो पहले आ रहा है, तो आप यहाँ पे करना सेव एज पीडीएफ। सेव एज पीडीएफ करने के बाद जैसे आपको दिख रहा है 46 पेजेस ऊपर आ गया, ऐसे सेव करोगे आप, तो आपका यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही आपने ये वाला पेपर किया। ठीक है, एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल और मेथड कुड नॉट बी इवेल्युएटेड। तो यहाँ पे आपने इसको, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आपका डाउनलोड हो गया होगा। फिर यहाँ पे आप दोबारा हो गए, फिर आपने व्यू रिस्पॉन्स शीट दोबारा से करी। फिर यहाँ पे पेपर टू। ओके, फिर व्यू क्वेश्चन पेपर। ओके, फिर आपने सेम करना है प्रिंट, ये यही वाला वापस दोबारा है, प्रिंट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे दोबारा से आपने सेव एज पीडीएफ करना है। देखो ऊपर 77 पेजेस आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे सेविंग। ओके, यहाँ पे आपने इसको सेव कर लिया पहले से, क्योंकि मैंने उनका पहले से करा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे आपका ऐसे करके आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, वहां पे डाउनलोड हो जाएगा प्रिंट क्वेश्चन पेपर ही। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। व्यू रिस्पॉन्स शीट करना है। रिस्पॉन्स शीट करने के बाद यहाँ पे व्यू क्वेश्चन पेपर करना है। व्यू क्वेश्चन पेपर करने के बाद इसी को प्रिंट क्वेश्चन पेपर करना है। यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मान मान लिया आपका ऐसा ऑप्शन आ रहा है पहला, तो यहाँ पे दबाना, यहाँ पे आएगा सेव एज पीडीएफ, तो यहाँ पे सेव कर देना, आपका सेव हो जाएगा। और जिन जिनको भी अपने जो जैसे 14-15 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन सभी की कंपाइलेशन चाहिए। आप आगे किसी की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपके वो आपको लगता है कि एग्जाम के लिए क्वेश्चन अच्छे, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दो, दोनों पेपर, मैं आपको पूरा का पूरा कंपाइलेशन भेज दूंगा। ठीक है, और जो आपका पूरा का पूरा कंपाइलेशन 14 दिन का आएगा, 1-2 महीने बाद आपके उसमें आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला है कि सर ये थैंक यू, आपने हम हमारे लिए ये किया वो किया, आपने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करी थी, उनके लिए मैंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलता, जो जो सिलेक्ट हो गए हैं। और एक और चीज़ है कि अभी इसका जो इस पे केस हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट 13 अगस्त को आएगा। 13 अगस्त के बाद पता चलेगा कि CSIR की भर्ती में ये जो होता है, ये रियल है या फेक है, या फिर भर्ती आगे होती है या नहीं होती, वो सब आगे पता चलेगा। अभी इस चीज़ पे कोई भी निर्णय नहीं है। लेकिन जो बच्चे पास हो गए उनको कंग्रेचुलेशन। टीयर टू की तैयारी अच्छे से लग जाओ। उसकी वीडियो शाम को आएगी कि टीयर टू में मतलब कि जो आपका स्टेज टू है, उसमें क्या क्या करना है, आपको सारा का सारा बता दिया जाएगा। ओके, तो डाउनलोड कैसे करना है आपको दिख गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक, अगले गुड बाय एंड जय हिंद।